नदीम साहब के सरबरा आगा साहब और मिस शनाज ही हैं। और शादी हो जाने के बावजूद भी ये सूरत हाल बदलने वाली नहीं है। और जहां तक बात रही आपके बच्चे की, ऐसा होता है ऐसी हालत में। अरे निरिमान साहिबा, उसकी फिक्र नहीं करें, आप यहाँ बैठे अपनी पुरानी पड़ोसन के बेटे के साथ चाय पिएं। मैं जाती हूँ। जी। बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ हो तुम। अपने आप को कितनी अच्छी तरह से जानती हो ना तुम। हम मगर एक बात नहीं जानती कि किससे टक्कर ले ली है तुमने। लेकिन एक बात याद रखना कि शहनाज के पीठ पीछे खेल खेलना नामुमकिन है, समझ गई? मैं सब कुछ जानती हूँ कि नदीम की दौलत पर काबिज हैं आप, ये जानती हूँ। और जानती हूँ कि उसके अलावा कुछ नहीं आपके पास। उस वकील की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नदीम के इस बच्चे को पैदा करूंगी, फिर आप और आपका बेटा दोनों अपने किए की कीमत चुकाएंगे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरी और मेरे बेटे की फिक्र नहीं करो। तुम अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, जिसे मैं बहुत जल्द बर्बाद कर दूंगी। देखिए, मेरी बात सुनिए। कल तक मेरी बहन आपके होटल में ठहरी हुई थी, ठीक है? तुम मेरी बात सुनोगे? जिस लड़की को तुमने निकाला उसके पास फोन तक नहीं है, फोन, और नौकरी से भी निकाल दिया उसे, और तुम हो के मेरी बात ही नहीं सुन रहे। लाओ फोन दो। हेलो, देखे, मैं जिस लड़की को निकाला गया है उसकी मां हूं मैं, सहर। समझ गए? अगर आप में थोड़ी सी भी शराफत बाकी है, अगर आपका ज़मीर अब तक सोया नहीं है, तो बताएं मेरी बेटी कहाँ है और मैं उसे कहाँ तलाश करूं? अम्मी, कराचाई, आगा कराचाई के आदमी थे। कौन था तुम में से? हाँ, बताओ कौन था? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? किसने मेरी बहन को नौकरी से निकलवाया? हाँ, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने इकरार करो, किसने मेरी लाचार बहन को वहां से निकलवाया है? जान को अमेरिका वापस क्यों भेज रहे हैं? उसके वापस आने से मैं कितनी खुश थी। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए वापस आया था? जब से वो वापस आया, क्या बड़े भाइयों वाला सलूक किया उसने तुमसे? कितनी बार तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता किया? हाँ, कितनी बार उसने तुम्हारे साथ बैठकर बातें की? राइमा, लेकिन समझ नहीं आ रहा मॉम इस सब के लिए कैसे मान गई। मेरा मतलब, उन्हें तो इस बात से बहुत फर्क पड़ना चाहिए था, मगर उन्हें तो किसी बात की परवाह ही नहीं। वो तो बस अपने ही कामों में लगी हुई हैं। आगा साहब, ये रोटी दिखाई दे रही है ना आपको? इस रोटी की खातिर हम लोग यहाँ आए थे, इस घर में। आपका कारोबार क्या है ये मैं नहीं जानती हूँ, क्या क्या कर सकते हैं ये भी नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस रोटी की खातिर हम लोग यहाँ आए थे। आपको इसकी अहमियत का अंदाजा है? इस मेज पर बहुत सारे खाने मौजूद हैं। मेरी नजर इन आसाइशों पर नहीं है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको इससे ज्यादा नवाजे। हर किसी को उसके हिस्से का रिस्क मिलता है, मगर जानते हैं, कोई ये हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। और मेरी बेटी भी यही कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से नर्स बनाया था ताकि सुकून की जिंदगी गुजार सके, मगर अब वो इस पेशे में काम नहीं कर सकती। और अब उसके पास सिर्फ उसकी आवाज है। गाना गा रही थी कहीं, क्या अब आप उसे ये भी नहीं करने देंगे? आगा साहब, वो बस ये कोशिश कर रही है कि वो ये रोटी हासिल कर सके और इज्जत की जिंदगी गुजार सके। जानती हूँ मेरी बेटी से एक गलती सरजर्द हुई थी, उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है। और कितनी सजा देंगे? क्या उससे अब आप ये भी छीन लेंगे? आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि मेरी बेटी से उसके हिस्से का रिस्क छीन ले? ये क्या बकवास कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी की बेहूदगी छुपाने के लिए खुदा की इस नेमत का इस्तेमाल कर रही हैं आप। जब आप मेरी बेसहारा बच्ची को मेहनत करके रिस्क कमाने से रोक रहे हैं, तो उसे बेशरम और बेहुदा कहने का कोई हक नहीं है। किसकी जरूरत थी? हाँ, जरा भी शर्म नहीं आई किसी के साथ ऐसा करते हुए? हाँ,
क्या तुम गए थे वहां पर? जवाब दो, क्या तुमने किया है वो सब? हिम्मत है तो मुझसे सामना करो। मजलूम लड़की पर जुल्म करते हो, आगे के गुलाम हो। बताता हूं उसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुको, क्या हो रहा है ये? हमजा, जी आगा साहब। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये सब तुम लोगों ने किया है? सहर साहबा ने मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैंने पैसे देकर उनकी बेटी को काम से निकलवा दिया है। क्या सच कह रही है ये? पैसे देकर आप ही ने निकलवाया है नौकरी से उसे। क्या ये सच है? बोलो, बोलो ना। जो कुछ ये औरत कह रही है, क्या ये सच है? बोलो, जवाब दो। तुम सबको जवाब देना होगा। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया,